हेलो स्टूडेंट। हम लोग प्रीवियस वाले लेक्चर में इस सेट से एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन हो चुका था। ये मेरा सेट नंबर 2 है। ठीक है, और इसमें हम लोग 3 चैप्टर का क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन 4, 5, 6। ठीक है, इसमें जो भी एमसीक्यू आते हैं क्वेश्चन वो हम लोग सारा कवर कर चुके थे। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज के हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो एक लाइन में लिखने के लिए आता है। ये वाला देखोगे। ठीक है, ये वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग समझोगे कि इसमें आंसर कैसे करना है हम लोगों को। ठीक है, बहुत आसान है, हम आपको तरीका बताते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये बोला है 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनाना है, एक 1 लाइन का आंसर होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय डेटा मेंबर। डेटा मेंबर किसको कहते हैं? तो आप लोग वेरिएबल का नाम सुने हो, वेरिएबल जो वैल्यू को स्टोर करता है। तो वेरिएबल को अगर हम लोग डायरेक्ट लिखते तो वो वेरिएबल हो जाता है, लेकिन सेम वेरिएबल को अगर आप क्लास के अंदर लिखते हो तो आपका डेटा मेंबर हो जाता है। जैसे मान लो कि आप एक क्लास बनाए, ठीक है, और क्लास का नाम रखते हो आप डेमो नाम का क्लास बनाए। इसमें हम लोग इंट ए कॉमा फ्लॉट बी 2 वेरिएबल बनाए। ये क्लास के अंदर है, क्लास को सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। ये क्लास के अंदर है, तो क्लास के अंदर अगर ये है, ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्मली वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन सेम वेरिएबल अगर क्लास के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है तो इसी को हम लोग डेटा मेंबर्स बोलते हैं, इसी को हम लोग डेटा मेंबर्स बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि डेटा मेंबर हम लोग किसको कहते हैं। तो डेटा मेंबर जो होता है वो क्लास के वेरिएबल को कहते हैं। इसमें लिखेंगे आंसर में डेटा मेंबर लिख करके डैश देना है पहले, और लिखना है डेटा मेंबर में लिखना है द वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास। एक क्लास के वेरिएबल को डेटा मेंबर बोला जाता है, आर नोन एज डेटा मेंबर। इसको हम लोग डेटा मेंबर बोलते हैं, डेटा मेंबर्स बोलते हैं। बस यही थ्योरी है, क्लास के वेरिएबल्स को डेटा मेंबर बोला जाता है। जो वेरिएबल क्लास के अंदर रहेगा उसको हम लोग डेटा मेंबर बोलेंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया? ठीक है, इसको नोट डाउन। पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एक्सेस मॉडिफायर इन C++। मतलब एक्सेस मॉडिफायर का नाम लिखना है। C++ में कितने एक्सेस मॉडिफायर होते हैं? तो 3 होते हैं बाबू, आप लोग सब जानते हो। 3 मॉडिफायर होते हैं, 3 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं C++ में। तो कौन कौन सा होते हैं ये हम लोगों को समझना है। तो कौन कौन सा होता है आप लोग बता सकते हो? तो इसमें फर्स्ट जो होता है उसका नाम है प्राइवेट, सेकेंड वन इज प्रोटेक्टेड, थर्ड वन इज पब्लिक। ये 3 मॉडिफायर होता है। बस इसको लिख करके छोड़ देना है। राइट मतलब सिर्फ लिखने बोला था कि सिर्फ लिखिए कि एक्सेस मॉडिफायर कितने होते हैं C++ में? 3 होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। ये लिख के छोड़ देना था। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इस तरह से हम लोग अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत ईजी लगेगा कंप्यूटर साइंस। ठीक है, देखोगे। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन में क्या 28 में क्या बोल रहा है? 28 में बोल रहा है डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करिए। तो आप लोग को बताए थे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास उस क्लास को कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करिए। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास उस क्लास को बोलते हैं जो क्लास कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन को कंटेन करता है। समझ में आया? अ क्लास दैट कंटेन्स एटलीस्ट 1 प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन जो फंक्शन वर्चुअल कीवर्ड से स्टार्ट होगा और इक्वल टू 0 पे एंड होता है उसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्योर वर्चुअल फंक्शन को कंटेन करके रखेगा, अपने बॉडी के अंदर रखेगा, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे। इसमें हम लोग लिखते हैं एक क्लास जो कंटेन करता है, दैट कंटेन्स 1 एटलीस्ट लिखेंगे
इसमें हम लोग एटलीस्ट लिखेंगे, इसको क्लियर कर देते हैं। इसमें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसमें हम लोग लिखेंगे अ क्लास दैट contains at least one pure वर्चुअल फंक्शन, जो कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन को क्या करता है, कंटेन करता है। उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और भी थ्योरी लिख सकते हैं लेकिन एक नंबर में पूछा है तो इतना ही लिखना है आपको। आप और भी लिख सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेस क्लास के जैसा काम करता है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो ये सब लिख सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन थ्योरी है वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास उस क्लास को कहेंगे जो क्लास कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन को कंटेन करेगा। जो कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन को रखेगा उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। अगला क्या है? अगला ये है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल बेस क्लास। वर्चुअल बेस क्लास से आप क्या समझते हैं? तो वर्चुअल बेस क्लास एक प्रोसेस होता है जो मेमोरी को सेव करता है और एम्बिग्यूटी को अवॉइड करता है। किसको सेव करता है? मेमोरी को बचाता है और एम्बिग्यूटी को सेव करता है, मतलब ये अवॉइड करता है। अवॉइड मतलब होता है हटाना, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है वर्चुअल बेस क्लास। वर्चुअल बेस क्लास, इसमें हम लोग लिखेंगे वर्चुअल बेस क्लास इज अ प्रोसेस। वर्चुअल बेस क्लास एक प्रोसेस होता है क्या करने के लिए? टू अवॉइड द एम्बिग्यूटी ये नहीं होगा, एम्बिग्यूटी नहीं होगा, इसमें आप समझोगे। इसमें आप समझिएगा, इसमें क्या होता है? एम्बिग्यूटी होता है, इसको काट देते हैं। एम्बिग्यूटी को अवॉइड करता है और एंड सेव द मेमोरी, और मेमोरी को क्या करता है? सेव करता है, ठीक है। ये इस तरह का प्रोसेस होता है और वर्चुअल बनाने के लिए हम लोग वर्चुअल कीवर्ड का यूज करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है डिस्ट्रक्टर किसको कहते हैं? डिस्ट्रक्टर, तो डिस्ट्रक्टर आप लोग को पता है कि डिस्ट्रक्टर क्लास का मेंबर फंक्शन होता है जिसका नाम क्लास नेम के जैसा होता है, और डिस्ट्रक्टर को हम लोग टिल्ड साइन से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, प्रीसीड करते हैं। जो सिंबल जो फंक्शन में टिल्ड साइन लगा रहेगा वो हमारा डिस्ट्रक्टर हो जाएगा। लेकिन ध्यान में ये भी रखना है कि वो उसका जो नाम है, उस फंक्शन का नाम वो क्लास नेम के जैसा होना चाहिए। जैसे डिस्ट्रक्टर को अगर डिफाइन करना है, डिस्ट्रक्टर होता क्या है, ठीक है। हम लोग डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे तो हम लोग डिस्ट्रक्टर में ये लिखेंगे कि डिस्ट्रक्टर जो होता है क्लास का स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास का स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। क्यों होता है? बिकॉज क्योंकि इसका नाम इट्स नेम इज सेम एज द क्लास नेम। क्योंकि इसका जो नाम है वो सेम होता है किसके जैसा? क्लास नेम के जैसा होता है। लेकिन बट ये प्रीसीड किया जाता है, इट इज
प्रीसीडेड, इसको काट देते हैं, ठीक है, यहां लिखते हैं प्रीसीडेड, प्रीसीडेड बाय टिल्ड साइन, टिल्ड साइन, इसको टिल्ड साइन बोलते हैं। टिल्ड साइन से क्या किया जाता है? प्रीसीड। प्रीसीड का मतलब होता है डिनोट करना, डिनोट किया जाता है। ये डिस्ट्रक्टर का थ्योरी हो गया, इतना आसान है, समझ में आया? नेक्स्ट समझोगे। अगला है इनलाइन फंक्शन से आप क्या समझते हो? तो इनलाइन फंक्शन जो है प्रीफिक्स्ड कीवर्ड होता है। प्रीफिक्स्ड मतलब पहले से बना हुआ कीवर्ड होता है वो, और किसी भी फंक्शन के वो पहले यूज किया जाता है, उसको हम लोग बाद में यूज नहीं कर सकते, समझ में आया? तो प्री डिफाइंड वो प्रीफिक्स्ड कीवर्ड होता है जो प्रोग्राम के स्पीड को इनहेंस करता है। इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना। जैसे इनलाइन के बारे में पूछ रहा है कि इनलाइन फंक्शन से आप क्या समझते हो, इनलाइन फंक्शन से आप क्या समझते हो, ये पूछा जा रहा है। तो इनलाइन फंक्शन से हम लोग क्या समझते हैं, ये हम लोग लिखेंगे, डिफाइन करेंगे कि इनलाइन होता क्या है। पहले तो ये डिफाइन करना है, तो लिखना है इनलाइन, इनलाइन फंक्शन, ठीक है। तो इनलाइन फंक्शन जो होता है ना, ये प्रीफिक्स्ड कीवर्ड होता है। इनलाइन, inline is a prefixed keyword, prefixed keyword जो यूज किया जाता है, that is used to enhance मतलब होता है बढ़ाना, enhance the स्पीड ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम के स्पीड को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। समझ में आया? तो इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड। कॉपी कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक्ड होता है? तो जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज करते हैं तो उस समय कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड होता है। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है, इसमें आंसर ही लिखना पड़ेगा। बोल रहा है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक्ड होता है, तो लिखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड। कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है कब? जब when the one object is इनिशियलाइज किया जाता है, इनिशियलाइज्ड with another object of the same class के दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब इनिशियलाइज किया जाएगा तब आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड किया जाता है जब एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया जाता है सेम क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तब हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉपी होगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे, तो उस केस में आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे। किसी को दिक्कत? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर सकते, या फिर आपको आंसर पता है तो आंसर भी कमेंट में आप लिख सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है कंप्यूटर साइंस, बस थोड़ा थोड़ा मेहनत कर लेना है, ठीक है। अब आप इसमें समझोगे। अगला जो है नेक्स्ट जो है हम लोग जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। इसमें जो आपको बताए, इसमें इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए कि ग्रुप बी का था, तो ग्रुप बी में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए जो 1 मार्क्स में आता है, ठीक है। इसमें सारा हम लोग कवर कर लिए। इससे पहले वाले लेक्चर में एमसीक्यू किए थे, इसमें 3 चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4, 5 और 6, ठीक है। बहुत
मतलब बहुत क्वेश्चन को तीनों चैप्टर से निचोड़ करके क्वेश्चन को निकाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से कवर करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो भी हमारा आएगा उसमें हम लोग ग्रुप सी के बारे में डिस्कस करेंगे जो 3 मार्क्स में आता है, और इसका मतलब 2 लेक्चर और हम लोग बनाएंगे, अभी 2 लेक्चर और होगा, 2 वीडियो, एक लेक्चर होगा ग्रुप सी के लिए और एक लेक्चर होगा ग्रुप डी के लिए। इससे पहले सेट 1 पढ़ा चुके थे, सेट 1 में 4 लेक्चर बताए थे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, 3 चैप्टर से क्वेश्चन था, ठीक है। उससे भी बाहर नहीं आएगा, तो वो चारों लेक्चर आप लोग देख लेना, वो सेट 1 का था। सेट 2 ये है, इसमें 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। उसमें अभी तक 2 लेक्चर हो चुका है, एक पहले लेक्चर अपलोड हुआ, एक ये अभी बता रहे सो ये दूसरा नंबर लेक्चर है, और तीसरा आपका जो लेक्चर होगा वो ग्रुप सी का होगा और 4th ग्रुप डी का होगा, देन फाइनल हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ग्रुप बी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू।